हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छा ढंग से प्रिपरेशन अब तक तो कर ही लिए होंगे। तो आज हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक, ये जो हमारा सीरीज था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवीजन सीरीज, उसका सबसे लास्ट टॉपिक को आज हम डील करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है पावर बीजेटी। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछता है। जनरली जो पावर ट्रांजिस्टर है उसी के अंदर ये पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, आईजीबीटी ये सब आता है, लेकिन जनरली आपको जो पूछता है वो पावर बीजेटी या पावर मॉसफेट पूछता है। तो यहाँ पर हम लोग पावर बीजेटी के बारे में जानेंगे कि पावर बीजेटी क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके वर्किंग के बारे में, इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कैसे ये इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा बनता है। जनरली हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स से जानेंगे, वर्किंग को उतना बेहतर वे में यहाँ पर नहीं जानेंगे। मतलब वर्किंग तो लगभग सारे का एक ही होता है ट्रांजिस्टर का, तो उसमें स्पेशल हम इसमें नहीं डील किए हैं। जो पावर मॉसफेट में ऑलरेडी पढ़ा दिए थे इसलिए डील नहीं किए। तो यहाँ पर देखिए पावर बीजेटी, हम यहाँ पर जो पॉइंट आपको लिखे हैं वो शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्पेशल निकाल कर बुक से अच्छे पॉइंट यहाँ पर हम लिखे हैं। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसमें फुल आपको मिलेगा, क्योंकि ये सब के सब हॉट पॉइंट है इस टॉपिक का। तो सबसे पहले हमारे देखिए पावर बीजेटी। पावर बीजेटी में सबसे पहले हम जानेंगे कि बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीजेटी स्टैंड फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी क्या है? तो बीजेटी हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। साथ ही साथ इसमें कुल मिलाकर 3 टर्मिनल होते हैं, जो कि हमारा बेस, इमीटर और कलेक्टर होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा है कि इसमें जो कंडक्शन होता है, क्योंकि ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें कंडक्शन जो होता है वो दोनों के द्वारा होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा और माइनॉरिटी दोनों के द्वारा यहाँ पर कंडक्शन होता है। मेजॉरिटी में हमारा होल्स या इलेक्ट्रॉन्स दोनों हो सकते हैं। मतलब मेजॉरिटी में आप चाहे तो होल्स होगा या इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो अगर मतलब वो डिपेंड करेगा एनपीएन या पीएनपी, उसके अनुसार हमारा मेजॉरिटी में होल्स भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। माइनॉरिटी में भी होल्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो यहाँ पर कंडक्शन जो होगा दोनों के थ्रू होगा, होल्स के थ्रू भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। ये जो हमारा होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। बेसिकली आप लोग बीजेटी जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़े थे तो वहां पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ा दिया गया होगा। वहां पर सारा फार्मूला वहां पर निकाला गया, तो वहां पर आप देखे भी होंगे कि हमारा जो ये बीजेटी होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस ही होता है। इट इज आइदर यूज्ड एज एम्पलीफायर और एज ए स्विच। इसका उपयोग हम लोग या तो एम्पलीफायर नहीं तो स्विच के रूप में कर सकते हैं। मतलब दोनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एम्पलीफायर और स्विच दोनों के रूप में। इसमें जो हमारा इमीटर जो होता है बीजेटी में, हमारा जो इमीटर होता है वो हैवली डॉप्ट होता है। मतलब ये इमीटर जो जंक्शन है या एन प्लस जो है वो हमारा हैवली डॉप्ट होता है। एन प्लस हमारा क्या होता है? तो ये हमारा हैवली डॉप्ट होता है। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा, हमारा इमीटर जो होता है बीजेटी में वो हमारा हैवली डॉप्ट होता है, और ये एम्पलीफायर और स्विच दोनों की तरह काम करता है। बीजेटी जो हमारा होता है वो 2 तरीके का होता है, एक हमारा एनपीएन बीजेटी होता है, एक पीएनपी बीजेटी होता है। तो हमारा दोनों कंस्ट्रक्शन के आधार पर अलग अलग होता है, एनपीएन और पीएनपी। मतलब इसमें 2 टर्मिनल जो होंगे वो एन के होंगे, और मतलब अगर पीएनपी की बात किया जाए तो 2 हमारा मतलब 2 पीपी होंगे। मतलब जो हमारा बेस होगा वो भी हमारा पी होगा, और हमारा कलेक्टर जो होगा, मतलब यहाँ पर देखिए ये जो हम लिए हैं वो एन, मतलब इमीटर भी हमारा एन है, और अगर कलेक्टर भी हमारा एन है तो ये हमारा एनपीएन हो गया। और अगर हमारा मतलब कि इमीटर अगर पी है और कलेक्टर भी हमारा पी है तो ये पीएनपी हो गया। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर हो गया। अब देखिए क्या है कि बीजेटी आर लार्ज इन साइज। बीजेटी जो हमारा होता है वो साइज में ज्यादा बड़ा होता है, हेंस अलाउ मैक्सिमम करंट टू फ्लो। जिसका भी साइज बड़ा होगा तो करंट का मूवमेंट ज्यादा होगा, तो इसलिए लिखा गया है कि बीजेटी का जो साइज होता है वो साइज में बड़ा होता है, और इसी कारण इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। बीजेटी हैव हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो हाई होता है। और बीजेटी में कुल मिलाकर ओवरऑल क्या है, बीजेटी इज मेनली सीन इन हाई पावर एप्लीकेशन। हाई पावर एप्लीकेशन में हम लोग बीजेटी का उपयोग करते हैं, पावर बीजेटी का। देखिए बीजेटी और पावर बीजेटी में बेसिकली थोड़ा सा अंतर है। बीजेटी में हमारा 3 लेयर ही होता है, मतलब पी एन पी या एन पी एन यही होता है। लेकिन जब हम लोग पावर बीजेटी की बात करते हैं तो इसमें एक लेयर और इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो कि हमारा एन माइनस लेयर होता है। यहाँ पर ये जो आप एन माइनस लेयर देख रहे हैं यही एक एक्स्ट्रा लेयर है जो कि इंट्रोड्यूस हो जाता है, मतलब पावर बीजेटी में। नॉर्मल बीजेटी में ये नहीं होता है। साथ ही साथ पावर बीजेटी आप देख रहे हैं तो ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा वर्टिकली है। इसका जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं तो ये कैसा है, वर्टिकली है। जबकि हमारा जो नॉर्मल बीजेटी होता है वो हॉरिजेंटली होता है, हॉरिजेंटल में होता है। तो हमारा पावर बीजेटी जो होता है वो वर्टिकली होता है। इसमें कुल मिलाकर 4 लेयर होते हैं, पी एन, पी पहले तो होता है एन प्लस, पी एन माइनस और एन प्लस। मतलब पी एन का यहाँ पर, मतलब यहाँ पर देखिए पी है, एन प्लस, एन माइनस और एन प्लस। पहले ऐसा होता था पी एन पी होता या एन पी एन होता, यहाँ पर एन माइनस नहीं आता था। लेकिन ये जो पावर बीजेटी है इसमें एन माइनस भी आता है। अब देखिए एन प्लस जो हमारा है वो ये हमारा बेस थिकनेस को शो कर रहा है, और यहाँ पर ये जो है एन माइनस, ये क्या है, तो कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन। ये क्या है, कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन है। इट डिसाइड ब्रेक ओवर वोल्टेज, कि ब्रेक ओवर वोल्टेज हमारा कितना होगा वो यही डिसाइड करता है एन माइनस लेयर। यहाँ पर देखिए आपको इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर में बना देना है। यहाँ पर हमारा ऊपर जो है वो पी वाला वो बेस है, यहाँ पर ये एन वाला जो है इमीटर है, और यहाँ पर एन जो हमारा है वो कलेक्टर है। तो हो गया ना एन पी एन। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आप चाहें तो ये वैल्यू को भी याद रख सकते हैं कि इसका जो हमारा विड्थ होता है वो कितना होता है, 10 to the power 19 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है।
यहाँ पर हमारा 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर ये वैल्यू आपको याद रहता है तभी बढ़िया है, अगर नहीं याद रहता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको सोल्यूशन जब बनाइएगा तो, क्योंकि यहाँ पर आप इतना पॉइंट अगर लिख लीजिएगा तो आपका जो एग्जामिनर है, जो कॉपी आपके चेक करेंगे, उनको लगेगा नहीं ये लड़के के पास जो आंसर लिखे उनके पास नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपको मार्क्स अच्छा से अच्छा मिलेंगे। तो अगर आपको याद हो सके डाटा तो याद कर लीजिएगा, 16, 14, 19 इसका डाटा है ओवर। पी जो हमारा सबसे ऊपर में होगा 10⁻16 होता है, उसका 10⁻14 होता है, उसका 10⁻19 होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका मोड ऑफ ऑपरेशन, कि मोड ऑफ ऑपरेशन इसका कितना है। तो ओवरऑल जो हमारा इसका मोड ऑफ ऑपरेशन होता है वो 4 होता है, लेकिन जो नॉर्मल बीजेटी था उसमें हमारा 3 मोड ऑफ ऑपरेशन होता था। तो इसमें चौथा एक क्या आ जाता है, तो इसमें चौथा हमारा कोसाई सेचुरेशन आ जाता है, जो कि पहले नहीं था। पहले डायरेक्टली सेचुरेशन होता था, हमारा सेचुरेशन हुआ, एक्टिव रीजन हो गया, और कलेक्टर मतलब एक्टिव रीजन होता था, सेचुरेशन मतलब एक्टिव रीजन, सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन होता था। लेकिन यहाँ पर अब जो आ जाता है वो सेचुरेशन 2 पार्ट में टूट जाता है, एक हार्ड सेचुरेशन और एक कोसाई सेचुरेशन में। तो वही देखिए यहाँ कि पावर बीजेटी ऑपरेट इन 4 रीजन। पहला हमारा है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या आता है, तो बेस इमीटर और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों को दोनों रिवर्स बाइस में होते हैं। देखिए याद रखिएगा, कलेक्टर मतलब कट ऑफ मोड या कट ऑफ रीजन में हमारा क्या होता है कि बेस इमीटर जंक्शन और हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बाइस में होगा। एक्टिव मोड में क्या होगा, तो बेस इमीटर जंक्शन जो हमारा होगा वो फॉरवर्ड बाइस में होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस में होगा। कोसाई सेचुरेशन में क्या होगा कि बेस मतलब सेचुरेशन में यही होता है कि बेस और बेस इमीटर एंड कलेक्टर बेस दोनों को दोनों फॉरवर्ड बाइस में होता है। पहले क्या याद रखें कि कट ऑफ रीजन हमारा था, सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे, कट ऑफ। देखिए याद करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं। पहले हम लोग देख लिए, 1 मिनट देखिए यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, कट ऑफ। पहला क्या है हमारा कट ऑफ। तो कट ऑफ में क्या है, तो कट ऑफ में हमारा दोनों को दोनों मतलब हमारा बेस इमीटर हो या कलेक्टर बेस हो, बेस इमीटर और कलेक्टर बेस, बेस इमीटर और कलेक्टर बेस जंक्शन जो हमारा होता है वो कैसा होता है, वो हमारा रिवर्स बाइस में होता है। ठीक है, ये कट ऑफ के केस में हो गया। दूसरा केस हमारा आता है एक्टिव। एक्टिव के केस में क्या आता है, तो बेस इमीटर जो हमारा होता है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है, जबकि कलेक्टर और इमीटर कलेक्टर और बेस होगा, बेस इमीटर और कलेक्टर बेस। यहाँ पर देखिए बेस इमीटर और कलेक्टर बेस। तो अगर बेस इमीटर और कलेक्टर बेस दोनों रिवर्स बाइस में होगा तो वो कट ऑफ को शो करेगा, और अगर बेस इमीटर हमारा फॉरवर्ड बाइस में हुआ और कलेक्टर बेस हमारा रिवर्स बाइस में हुआ तो वो हमारा एक्टिव मोड को शो करेगा। और कोसाई में क्या होगा, तो बेस इमीटर और कलेक्टर बेस दोनों को दोनों हमारा जो होंगे वो फॉरवर्ड बाइस में होंगे। तो पहला कट ऑफ में क्या हुआ, दोनों को दोनों रिवर्स बाइस में। एक्टिव में क्या हुआ कि बेस इमीटर हमारा होगा फॉरवर्ड बाइस में और कलेक्टर बेस जो हमारा होगा वो रिवर्स बाइस में। और सेचुरेशन में क्या होगा कि दोनों को दोनों हमारे होंगे फॉरवर्ड बाइस में। तो ये तो आपको याद हो गया, इतना जो लैंग्वेज दिखे इसको तो आप 1 मिनट में याद कर लिए। अब देखिए क्या है, देखते हैं इसमें फिर से हम। तो क्या है कि एक्टिव मोड में क्या है, बेस इमीटर जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन रिवर्स बाइस। ठीक है, अब सेचुरेशन को 2 पार्ट होते हैं, कोसाई सेचुरेशन और हार्ड सेचुरेशन। कोसाई सेचुरेशन में क्या है कि बेस इमीटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस, बेस इमीटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन जो हमारा होता है दोनों फॉरवर्ड बाइस में होते हैं। हार्ड सेचुरेशन में क्या है कि बेस इमीटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस दोनों फॉरवर्ड बाइस में होते हैं। बट इन कोसाई सेचुरेशन रीजन ऑफर लो पावर वर्किंग, मतलब कोसाई सेचुरेशन में क्या है कि लो पावर के लिए काम करता है, जबकि हार्ड सेचुरेशन जो होता है वो हाई पावर के लिए होता है। भाइल पावर बीजेटी हार्ड सेचुरेशन रीजन एक्सप्लेन हायर पावर वर्किंग विद गिवन पावर बीजेटी। मतलब कोसाई सेचुरेशन में क्या होता है, लो पावर के लिए काम करता है और हाई पावर के लिए हमारा हार्ड सेचुरेशन होता है। अब ये तो हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन हो गया। इसी मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पर हम लोग जो है इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनाते हैं। तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बना ये हमें जानने की आवश्यकता नहीं, ये कैसे बना ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसके अनुसार यहाँ पर ग्राफ को बनाया जाता है। इसलिए हमको ये पता, जैसे हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते थे तो वहाँ पर हमें पता चलता था, लेकिन यहाँ पर हमको पता ये नहीं चलता है कि ये कैसे ग्राफ बना। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, इसके बाद ये ग्राफ को बनाया जाता है। तो इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग जो पहले बनाते थे वो क्या बनाते थे, पहले कलेक्टर लेते थे आईसी करंट और यहाँ पर VCE लेते थे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग जो पहले बनाते थे तो ये हमारा ये लाइन जो एक्स्ट्रा है, ये लाइन हमारा पहले नहीं रहता था। पहले जो हमारा था वो लाइन नहीं रहता था, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या रहता था, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है वो ये लाइन रहता था और हमारा ये लाइन रहता था और ये पूरा इतना ग्राफ रहता था। इसमें क्या है, तो इसमें एक ये कोसाई सेचुरेशन के लिए एक नया जो बनाया था, तो यहाँ पर ये कोसाई सेचुरेशन को शो कर रहा है, ये हार्ड सेचुरेशन, और यहाँ पर ये जो है वो हमारा एक्टिव रीजन को शो कर रहा है, ये हमारा कट ऑफ रीजन। यहाँ इतना एरिया जो हमारा है वो कट ऑफ रीजन को शो करता है, ये एरिया जो हमारा है वो एक्टिव रीजन को शो करता है, ये एरिया हमारा कोसाई सेचुरेशन का, और ये एरिया जो हमारा है वो हार्ड सेचुरेशन को शो करता है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। अब यहाँ पर देखिए हार्ड सेचुरेशन के बारे में एक छोटा सा पॉइंट हम लिख दिए हैं, अगर चाहे तो उसको आप लिख लीजिएगा। क्या लिखे हैं कि इन हार्ड सिचुएशन इफ बी इंक्रीज द लिटिल बिट ऑफ बेस करंट, अगर बेस करंट को हार्ड सिचुएशन में थोड़ा सा भी अगर हम बढ़ाते हैं तो कलेक्टर करंट हमारा शार्पली इंक्रीज करता है। मतलब अगर थोड़ा सा अगर हम
मतलब कि लिटिल बिट अगर हम इंक्रीज करते हैं बेस करंट को अगर थोड़ा सा भी हम बढ़ाते हैं तो हमारा हार्ड सिचुएशन के केस में कलेक्टर करंट जो होता है वो बहुत ही शार्पली इंक्रीज करता है। तो ये पॉइंट को आप इसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। बाकी सारे के सारे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में यही बनाना है, और ये बनाकर ये जो हमारा पूरा रीजन है इसको आपको खाली डिफाइन कर दीजिएगा। अगर सिर्फ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दिया तो बीजेटी के बारे में थोड़ा सा लिखा, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का ये फिगर बना देना है, और बाकी जितने मोड हम यहाँ पर लिखे हैं सारे मोड को अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो आपको अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो 4 में 4 मिलेगा, एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। और इसी उम्मीद और इसी कंटेंट के साथ आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं। और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिवीजन सीरीज था उसके सबसे लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग आराम से अभी 1-2 घंटा आराम से पढ़ लीजिएगा, बाकी रिलैक्स होगा, रात में एकदम पूरे अच्छी तरीके से सोना है, सुबह में ऑब्जेक्टिव का सेशन एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम में जाना है और बहुत ही बेहतरीन अच्छे से परफॉर्म करके आना है। सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि बीच में यहाँ पर गैपिंग दे जाता है तो एग्जाम जो स्टूडेंट होते हैं उसमें सुस्ती आ जाता है, लेकिन फिर भी हमें सुस्त नहीं होना है। अभी तक तो आप लोग पूरे रिवीजन जो क्लास है वो देख ही लिए होंगे, साथ ही साथ जो अभी के वीडियो 2-3 अपलोड हुए हैं, अभी शाम में आज का जो वीडियो लोड हुआ है वो तीनों के तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक तो हम लोग अपलोड किए हैं शायद इसका यूपीएस का अपलोड किए हैं, फिर हम एक पावर मॉस्फेट का, और ये हमारा पावर बीजेटीपी। ये तीनों जो टॉपिक है इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसे एक आध क्वेश्चन जरूर ये टॉपिक से आएंगे। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और कल आप लोग एग्जाम देख के रिस्पॉन्स बताइए कैसा रहा एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।